आप सभी का शिक्षा तरंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय 2 का आगे का टॉपिक अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड। ये धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया है। इसके लिए हमारे बॉक्स में एक क्रियाकलाप दे रखा है कि एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, उसकी अल्प मात्रा लेकर के उसमें हिलाते हुए धीरे 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 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो विलेन का रंग होता है वो नीला हरा हो जाता है, और जो कॉपर ऑक्साइड है वो उसमें घुल जाता है, धीरे धीरे घुल जाता है। विलेन का जो नील हरित रंग हुआ है वो अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। यदि हम ये जो प्रयोग किया इसका एक समीकरण लिखें तो धातु ऑक्साइड है वो है कॉपर ऑक्साइड हमारा धातु, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है धातु ऑक्साइड CuO, और उसमें हमने अम्ल डाला, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन। इससे किसका निर्माण हुआ, लवण। कौन बना, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये एक लवण है, साथ में जल। ये अभिक्रिया, इसको हम अभिक्रिया के रूप में संतुलित समीकरण के रूप में लिखें तो CuO कॉपर ऑक्साइड, CuO ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, ये इसका जलीय विलयन यानी AQ लिया हमने। तो ये इसमें जब मिलाया तो ये पूरा इसमें ये कॉपर ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, ये हो गया अम्ल। इसकी क्रिया करवाने पर क्या बनता है, CuCl2, ये है लवण, प्लस किसका निर्माण होता है, जल का H2O का। अब हम देखते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, लवण व जल बना रहे हैं, ठीक है। अतः धात्विक ऑक्साइडों को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि क्षार भी होते हैं, वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते थे, लवण व जल बनाते थे, जैसा कि हमने कल उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखा था। तो इस प्रकार ये था कि अम्लों की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ। अब हम देखते हैं कि क्षारकों की क्रिया, जो क्षारक होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो हमने कल एक क्रियाकलाप में देखा था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो अधात्विक ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है, इसकी क्रिया हम क्षारक से करते हैं। क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड। इसकी जब क्रिया करवाई क्या बन रहा था, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, ये भी एक क्या है, लवण है, प्लस साथ में क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो रहा है H2O। तो ये जो क्षारक की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण हो रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि अधात्विक जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति, क्योंकि अम्ल होते हैं वो क्षारक के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई, अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के। तो ये हमें दोनों देखने हैं।
कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और धात्विक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड क्षारकों के साथ क्रिया कर अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जबकि धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो हमें याद रखना है कि अधात्विक ऑक्साइड है उनकी प्रकृति अम्लीय होती है और धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। अब हम हमारे प्रश्न जो कुछ अंदर दे रखे हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं। पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में इसमें हमने इस सबसे पहले पढ़ा था कि अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। हमने देखो कि ये पीतल धातु है, तांबा धातु है और इसमें जो रखा हुआ पदार्थ है दही या जो खट्टे पदार्थ है, और खट्टे पदार्थ कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। अम्लों में खट्टा गुण होता है, खट्टेपन का गुण होता है, तो अम्ल होते हैं। तो हम ये धातु और ये धातु दोनों धातु हैं उनके साथ, तो इसका हम समीकरण लिखेंगे कि ये धातु किसके साथ क्रिया करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते थे, लवण बनाते थे। और कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। क्योंकि ये जो लवण होते हैं ये विषैले होते हैं, विषैली प्रकृति होती है इन लवणों की, इसलिए हमें इन बर्तनों में, तांबे और पीतल के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें लवण का निर्माण हो जाता है और लवण होते हैं वो विषैली प्रकृति के होते हैं, विषैले होते हैं, पॉइजन होता है, जहर होते हैं। इसलिए हमें धातु के बर्तनों में, यानी कि ये जो धातु है पीतल और तांबा, इसमें हम अम्लीय पदार्थों को नहीं रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की विक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, वो भी इसी प्रकार का है। दूसरा प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो हमें याद रखना है कि धातु के साथ जब अम्ल की क्रिया करवाते हैं तो हमने देखा था कि ये धातु है जिंक धातु, इसकी क्रिया हमने किसके साथ करवाई थी, H2SO4, ये अम्ल है, ये धातु है, इसके साथ क्रिया करवाई तब क्या बना था, ZnSO4 प्लस गैस कौन सी निकलती थी, H2, जो फटफट की आवाज़ के साथ जलती थी, यानी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये दूसरे का उदाहरण, और इसने बताया है कि एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, ये हो गया उदाहरण। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमने एक प्रयोग बताया था जिसमें ये मोमबत्ती जलती हुई, मोमबत्ती ले जाने पर ये फटफट के साथ आवाज़ के साथ जलती है, वो गैस हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार इसको हम समझा सकते हैं। फिर प्रश्न है, कोई धातु, प्रश्न नंबर 3, कोई धातु ए, कोई धातु यौगिक है, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, के साथ अभिक्रिया करता है के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को जला देती है। उत्पन्न होती है, इससे उत्पन्न गैस किसको बुझा देती है? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, फिर ये पूछ रहा है कि यदि उत्पन्न यौगिक में से बुझा देती है, यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, एक क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। है तो इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। वो भी कैसा? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए, अभी हमने सबसे पहले कोई धातु ए यौगिक है जो HCl के साथ क्रिया कर रहा है और बुदबुदाहट गैस उत्पन्न होती है। हमने देखा था कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी क्रिया जब हम HCl यानी कि अम्ल के साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब 2HCl के साथ करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? CaCl2, क्योंकि एक जो पदार्थ है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 का निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होता है। साथ में जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी है? CO2 प्लस H2O। तो ये एक समीकरण बन गया पूरा संतुलित समीकरण। यहाँ 2HCl आ जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया 2HCl, ये एक अम्ल है, इसके साथ करवाते हैं, क्योंकि इसने अम्ल कहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जो उत्पाद इसने बता दिया है कि उत्पाद है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो स्वाभाविक है कि हमें कैल्शियम लेना पड़ेगा। और कार्बोनेट, अब इसके लिए CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया 2HCl के साथ करवाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की क्रिया जब 2HCl के साथ कराए तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड बना, और साथ में CO2 गैस, क्योंकि CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? ये आग को बुझाने वाली प्रकृति की होती है, इसलिए ये मोमबत्ती को बुझा देती है। तो ये इसका हो गया संतुलित समीकरण। इस प्रकार ये इसका हमारा टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।